नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो में हम करने वाले हैं आपके टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। और आज की वीडियो में हम यहाँ पर आपका जो एकादश पाठ है से जो है शुरू करने वाले हैं। और इससे पहले हमने आपके जो रुचिरा भाग 1 और 2 को कंप्लीट कर लिया है। इसके अलावा जो आपका रुचिरा भाग 3 है, तृतीय भाग, तो इसके हम एकादश जो लेसन इस पर आ गए हैं। और इसकी आज की वीडियो में हम एकादश द्वादश जो आपके कोशिश रहेगी कि जितने भी आज के दो तीन लेसन रह जाते हैं उनको कंप्लीट जा करने की कोशिश करेंगे, ताकि फिर नए जो बुक है उसको शुरू किया जा सके। तो और इसके अंदर जो आपको यहाँ पर व्याकरण जो देखने को मिलेगी आपके सभी एग्जामों के लिए ये महत्वपूर्ण रहने वाली है। इसके अलावा जो हम प्रैक्टिस सेट भी कर रहे हैं तो वे भी जो आपके साथ में चलते रहेंगे। तो इससे पहले जो हमने आपके 36 जो प्रैक्टिस सेट उनको कंप्लीट कर लिया है, उनको अगर आप देखना चाहते हैं तो ये सभी की सभी जो आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जब मिल जाएंगे, तो वहाँ पर आप उनको देख सकते हैं। तो हमारा लेसन है एकादश पाठ है सावित्री बाई फुले। तो यह क्या इस लेसन में कहा गया है कि शिक्षा हमारा अधिकार है। हमारे समाज में कई समुदाय इससे लंबे समय तक वंचित रहे हैं। उन्हें इस अधिकार को पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा है। लड़कियों को तो और ज़्यादा अवरोध झेलना पड़ता है। ये तो बात आज के समय में भी है। तो लड़कियां जो है, तो आज के समय में तो टाइम बहुत बदल चुका है। अब तो लड़कियों को भी उतनी ही जो है बराबर पर रखा जाता है। जिस प्रकार लड़के स्कूल में जाते हैं, इसी तरीके से लड़कियां भी जो है स्कूल में जाती हैं। तो प्रस्तुत पाठ जय संघर्ष का नेतृत्व करने वाली प्रातः स्मरणीय एवं अनुकरणीय महिला शिरोमणि सावित्री बाई फुले के योगदान पर केंद्रित है। तो यहाँ पर जो ये जो सावित्री बाई फुले जो है, इनका शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान रहा है, तो इसी के ऊपर जो आज का यहाँ पर लेसन ये रहने वाला है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ इन्हीं के बारे में बताया गया है। यहाँ पर कुछ बच्चे भी खेल रहे हैं ब्लैक बोर्ड। तो इसी के ऊपर पूरा जो लेसन यहाँ पर रहने वाला है। तो इसमें क्या कहा गया है कि ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्चात। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, ऊपर चित्र भी दिया गया है। ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्चात, ऊपर जो चित्र जो है उसको देखो, ऊपर दिए गए चित्र को देखो। इदम चित्रम कस्यचित पाठशाला वर्तते। तो ये जो चित्र है यहाँ पर किसी विद्यालय का है, पाठशाला का है, स्कूल का है। इयम सामान्य पाठशाला नास्ति, ये कोई आम पाठशाला नहीं है। इयम अस्ति महाराष्ट्र प्रथम कन्या पाठशाला, यह जो है यहाँ पर महाराष्ट्र की प्रथम कन्या पाठशाला थी, गर्ल्स स्कूल कह सकते हैं आप एक तरीके से। एका शिक्षिका गृहस्थ पुस्तकानि अदाय चलती, एक जो यहाँ पर शिक्षिका है, अध्यापिका, ये देख भी सकते हैं आप यहाँ पर। ये यहाँ पर क्या है, ये रास्ता बना हुआ है, ये सारा क्या है, रास्ता है। तो ये एक शिक्षिका गृहस्थ पुस्तकानि अदाय चलती, एक जो अध्यापिका है वो घर से पुस्तक लेकर चलती है, जाती है। मार्गे कश्चित तस्य ऊपरी धूलिम कश्चित प्रस्तर खंडान, ये देख सकते हैं यहाँ पर ये रास्ता भी उबड़ खाबड़ है, ईंटें वगैरह नहीं है इस पर। और ये साथ में मिट्टी भी है, यहाँ पर ये कंकड़ पत्थर जो पड़े हुए हैं। तो एका शिक्षिका गृहस्थ पुस्तकम आदाय चलती, मार्गे कश्चित तस्य ऊपरी धूलम कश्चित प्रस्तर खंडान क्षिप्ति। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर कुछ शरारती तत्व भी होते हैं। तो सभी प्रकार के होते हैं बच्चे, कुछ शरारती भी होते हैं। तो रास्ते में जो है कोई उनके ऊपर मिट्टी मिट्टी फेंकता है, और कुछ जो पत्थर के टुकड़े हैं उन्हें फेंकता है, कि रास्ते में कोई उनके ऊपर धूल और कोई पत्थर फेंकता है। परम सहसा दृढ़ निश्चात न विचलती, परंतु वह अपना जो उसका जो निश्चय है उससे विचलित नहीं होती है। सविद्यालय कन्या भी सविनोदम आलपंती, अपने विद्यालय में, अपने स्कूल में लड़कियों के साथ हंसी मजाक के साथ बात करती हुई साध्यापने संलग्ना भवती, वह पढ़ाने में जुटी रहती है, लगी रहती है। तस्याः स्वकीयम अध्यापनम अपि स एव प्रचलति, तस्याः स्वकीयम अध्ययनम अपि, और उसकी अपनी पढ़ाई भी साथ में ही चलती रहती है। क्या यह महिला, ये महिला कौन है? तो यहाँ पर चित्र में भी आप देख सकते हैं ये महिला कौन है। अपि यूयम इमाम महिलाम जानित, क्या आप इस महिला को जानते हो? क्या क्वेश्चन मार्क है। यह में महाराष्ट्र से प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले नाम दिया।
तो इयम एव, ये जो इयम जो यहाँ पर चल रहा है ये स्त्रीलिंग के कारण चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो स्त्री है इनकी बात हो रही है। तो इयम एव महाराष्ट्र से, यह ही महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका जिनका नाम सावित्रीबाई फुले है, फुले नाम है। तो ये जो महिला है महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका है जिसका नाम सावित्रीबाई फुला है, फुले है। जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे, तो जनवरी जो महीना है इसके दिन, तो तृतीय दिवस तीसरे दिन में, और ये संख्या है, संख्या कितनी है ये, यहाँ पर ये 1 है, 8, 3 और ये 1। 1831 तमे खिस्ताब्दे महाराष्ट्र से नए गांव नामनी स्थाने सवित्री अजायत। तो जनवरी मास के तीसरे दिन सन 1831 ईस्वी में महाराष्ट्र के नए गांव नाम की जगह पर सवित्री ने जन्म लिया था। तस्या माता लक्ष्मीबाई, इनकी माता का नाम क्या था, लक्ष्मीबाई, और पिता खंडोजी इति अभिहितो। तो इनकी जो माता है, माता लक्ष्मीबाई और पिता खंडोजी कहे गए हैं। 9 वर्ष देशीय सा ज्योतिबा फुले महोदय परिणीता, 9 साल की आयु में ही, 9 साल की उम्र में ही वह ज्योतिबा फुले महोदय के साथ ब्याही गई। तो 9 साल की उम्र में किसके साथ, ज्योतिबा फुले, इनके साथ उनका विवाह हो जाता है। स अपि तद इदानीम त्रयोदश काल वर्ष कल्प एव आसीत। तो वह भी उस समय, वह भी उस समय, त्रयोदश कितना है 13, तो वह भी उस समय 13 वर्ष की आयु के ही थे। यतोहि से स्त्री शिक्षा प्रबल समर्थक आसीत, क्योंकि वह स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थी। अतः सावित्र्य मनसी स्थिता अध्ययन अभिलाषा उत्साह प्राप्त होती, इसलिए सावित्री के मन में, इसलिए सावित्री के मन में स्थित पढ़ने की इच्छा को प्रोत्साहन मिला, उत्साह प्राप्त होती। इतः परम स अग्रहम आंग्ल भाषा अध्ययनम कृतवती, और इसके बाद वह लगन से अंग्रेजी भाषा के लिए भी अध्ययन किया। इतः परम, इससे अलग वह सा क्यों है, क्योंकि स्त्रीलिंग की बात है। इतः परम स अग्रहम आंग्ल भाषा अध्ययनम कृतवती, और इसके साथ ही उन्होंने अंग्रेजी भाषा के लिए भी अध्ययन किया, पढ़ाई की। फिर यहाँ पर नेक्स्ट डेट आ जाती है ये 1848, ये क्या है 1, 8, ये 4 और ये 8। 1848 तमे खिस्ताब्दे पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह कन्याम कृते प्रदस्य प्रथम विद्यालयम आरब्ध। फिर 1848 ईस्वी में पुणे शहर में सावित्री ने श्री ज्योतिबा महोदय के साथ लड़कियों के लिए राज्य का पहला स्कूल शुरू किया। तदिदानीम सा केवलम सब 10 वर्ष आसीत, तो उस समय उसकी आयु कितनी थी, 17 वर्ष की थी। और फिर यहाँ पर नेक्स्ट सन आ चुका है, ये कितना है 1, ये 8 और ये वाली संख्या 5 और ये 1। तो 1851 ईस्वी में तमे खिस्ताब्दे अस्पृश्यत्वात् तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिका नाम कृते पृथक्तया तया अपरः विद्यालय प्रारब्ध है। फिर सन 1851 ईस्वी में छुआछूत से तिरस्कृत समुदाय की लड़कियों के लिए अलग से दूसरा स्कूल शुरू किया। प्रारब्ध है मतलब शुरू करना, आरंभ करना। सामाजिक कुरीति नाम सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत, समाज में जो कुरीतियाँ जो फैली हुई थी, सामाजिक कुरीतियों का सावित्री ने जा मुखर विरोध किया, मतलब उनका सामना किया। तो सामाजिक कुरीतियों का सावित्री ने मुखर होकर, सामने होकर उनका सामना किया। अक्रोध जो है ये किया, ये इसमें है लंग लकार में, और क्रिय जो धातु उसमें बनता है। विधवा नाम शिरो मुंडनस्य निराकरणाय सा साक्षात नापितई मिलिता, विधवाओं के सिर के मुंडन को खत्म करने के लिए वह स्वयं नाइयों से मिली। नापित किसे कह देते हैं, नाई को कह देते हैं। साक्षात नापित मतलब उनके, ये नहीं है कि वैसी बात कर ली तो उनके पास ही जाकर उनसे मिली। फलतः केचन नापिता अस्याम रूढ़ो सहभागिता अत्यजन, और फलस्वरूप परिणाम स्वरूप कुछ नाइयों ने इस प्रथा में अपनी भागीदारी को क्या है त्याग दिया। एकदा सावित्र्य मार्गे दृष्टम यत् कूपः निक्षा शीर्ण वस्त्र आवृता तथा कथितः निमन जातिः काश्चित् नारियः जलम पातुम याचन्ते सम। एकदा, एक बार सावित्री के द्वारा रास्ते में देखा गया, क्या
एकदा सावित्री मार्गे दृष्टम, एक बार जो सावित्री थी उन्होंने रास्ते में देखा कि कूपम निक्षा, कुएं के पास में शीर्ण वस्त्र आवृता, कि फटे कपड़ों से लिपटी हुई, तथा कथिता निम्न जाति है और तथाकथित नीची जाति की कुछ महिलाएं, नार्य जलम पातुम याचन्ति सम, नार्य जो थी स्त्रियां जल पाने के लिए प्रार्थना कर रही थी। कि एक बार सावित्री के द्वारा रास्ते में देखा गया कि एक कुएं के पास फटे कपड़ों में लिपटी तथाकथित नीची जाति की कुछ महिलाएं पानी पीने के लिए याचना कर रही थी। ये सम जो लग गया इसका मतलब ये भूतकाल में चला गया है, वैसे तो ये वर्तमान में था लेकिन जब हमने सम इसके साथ लगा दिया तो ये भूतकाल में चला गया। उच्च वर्गीय उपहासम कुर्वन्ते हैं कुपात जल उधणम अवाण्य, और उच्च वर्गों ने उपहास करते हुए कुएं से पानी निकालने से रोक दिया। उच्च वर्गीय उपहासम कुर्वन्ते हैं कुपात जल उधणम अवाण्य, तो उच्च वर्ग के जो कुछ व्यक्ति जो थे उच्च वर्गों ने उपहास करते हुए कुएं से पानी निकालने से उन्हें रोक दिया, हटा दिया। सावित्री एतत् अपमानम सोढुम न शक्नोत, सावित्री इस अपमान को सहन न कर सकी। सा तह स्त्रियः निक्षेत्रम नीतवती, और सा क्यों आया है क्योंकि यहाँ पर स्त्रीलिंग की बात हुई है। सा तह स्त्रियः निक्षेत्रम नीतवती, और वह उन स्त्रियों को और वह सही ता क्यों है क्योंकि बहुत सारी स्त्रियों की बात है। वह उन स्त्रियों को अपने क्षेत्र में ले गई। तत्र तड़ागम दर्शित व अकथ्यत, वहां पर जो तालाब था उसको दिखाकर कहा। चयत यथेष्टम जलम नयत, कि जितनी इच्छा हो उतना पानी ले लो, ले जाओ। सार्वजनिको अयम तड़ाग है, ये जो तालाब है ये सार्वजनिक है मतलब सभी का है। अस्मात् जल ग्रहणे न अस्ति जाति बंधनम, इससे जल ग्रहण करने में कोई भी जाति बंधन आगे नहीं आएगा, इससे पानी लेने में जाति का बंधन नहीं है। तया मनुष्य नाम समानताया स्वतंत्रताया च पक्ष सर्वदा सर्वथा समर्थित हैं, और उनके द्वारा मनुष्यों की समानता और स्वतंत्रता के पक्ष का हमेशा हर प्रकार से समर्थन किया गया। तय मनुष्य नाम समानता स्वतंत्रता च पक्ष सर्वदा सर्वथा समर्थित हैं, और उनके द्वारा मनुष्य की समानता और स्वतंत्रता के पक्ष का हमेशा हर प्रकार से समर्थन किया गया। महिला सेवा मंडल शिशु हत्या प्रतिबंध गृहम इत्यादि नाम संस्थानाम स्थापनायाम फूले दंपत्य अवदानम महत्वपूर्णम। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रबंधक गृह इत्यादि संस्थानों की स्थापना में फूले दंपति का योगदान महत्वपूर्ण है। सत्य शोधक मंडलस्य गतिविधिषु अपि सावित्री अतीव सक्रिय आसीत्, सत्य शोधक मंडल की गतिविधियों में भी सावित्री बहुत सक्रिय थी। अस्य मंडलस्य उद्देश्यमासीत् उत्पीड़नानां समुदायानां स्वाधिकारान् प्रतिजागरणम् इति, और इस मंडल का जो उद्देश्य था, इस मंडल का उद्देश्य उत्पीड़ित समुदायों के अपने अधिकार के प्रति जागृत करना था। सावित्री अनेकाः संस्थाः प्रशासन कौशलेन संचालितवती, सावित्री ने अनेक संस्थाओं को प्रशासन कौशल के द्वारा संचालन किया। दुर्भिक्ष काले प्लेग काले चैसा पीड़ित जनानाम अशरंतम अविरतम च सेवाम अकरोत, अकाल के समय में और प्लेग के समय में वह पीड़ित लोगों की बिना थके और बिना रुके सेवा की। अक्रोत मतलब कि ये भी क्रिया धातु में है। अविरतम मतलब बिना रुके लगातार। सहायता सामग्री व्यवस्थाई सर्वथा प्रयासम अक्रोत, और सहायता सामग्री व्यवस्था के लिए सब प्रकार से प्रयास किया। महारोग प्रसार काले सेवारत सास्यम असाध्य रोगेन ग्रस्ता, और ये सन है कितना 1, 8, ये 9 और ये 7, 1897। महारोग प्रसार काले सेवरता सास्यम अध्यारोगेन ग्रस्ता 1897 तमे की स्थापदे दिवंगिता, और महामारी फैलने के समय सेवा करते हुए वह खुद मतलब स्वयं लाइलाज
बीमारी से ग्रसित होकर 1897 ईस्वी में मर गई, दिवंगत हो गई। कब? 1897 में। साहित्य रचना या फिर सावित्री महियते। साहित्य रचना के द्वारा भी सावित्री बढ़ चढ़कर है। तस्याः काव्य संकलन द्वयम् वर्ते। उनके दो काव्य संग्रह हैं, काव्य फूले सुबोध रत्नाकर चाहिए। काव्य फूले और सुबोध रत्नाकर। भारत देशे महिला उत्थानस्य गहन अवबोधाय सावित्री महोदयः जीवनचरितम् अवश्यम अध्येतव्यम्। तो भारत देश में महिला के उत्थान का गहरी समझ के लिए सावित्री महोदय का जीवन चरित्र पढ़ना चाहिए। तो भारत देश से महिला उत्थान से गहन अवबोधाय सावित्री महोदय जीवन चरितमस्यम अध्येतव्यम। तो भारत देश में महिला के उत्थान का गहरी समझ के लिए सावित्री महोदय का जीवन चरित्र जरूर पढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसका जो है लेसन था। अपने सावित्री बाई जो है इनके द्वारा शिक्षा के लिए क्या इनका योगदान है इसके बारे में पढ़ा। इसके बाद फिर यहाँ पर इसके जो वर्ड मीनिंग है शब्दार्थ ही आ जाते हैं। जैसे आदाय है, लैप जो प्रत्यय उसमें बनता है आ उपसर्ग पूर्वक दाधातु और लय प्रत्यय। लैप जो प्रत्यय है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। लैप में ला और पा इसका लोप होकर यही शेष बचेगा, तो उसमें है आदाय मतलब लेकर। प्रस्तर खंडान का मतलब होता है पत्थर के टुकड़ों को। शय विनोदम हंसी मजाक के साथ। आलपंती बात करती हुई। अजायत पैदा हुई। उसके बाद है अभिहितो कहे गए हैं। परिणीता ब्याही गई। असपृच्छतायाः असपृच्छता मतलब छुआछूत के कारण। प्रारब्ध है आरंभ किया गया। निराकरण दूर करने के लिए। रूढ़ रूढ़ी में रिवाज में। शीर्ण वस्त्र आवृता फटे पुराने चीथड़े वस्त्रों को धारण करती हुई। पातुम पीने के लिए। सौढ़ुम सहने में। उत्पीड़िता नाम स्थायी होगा। असरांतम बिना थके हुए। महियते बढ़ चढ़कर। गहन अवबोधाय गहराई से समझने के लिए। गहन साथ में अवबोधाय, यहाँ पर अ और यहाँ पर अ और आ में दीर्घ संधि होकर बनता है। जैसे विद्यालय बनता है विद्या प्लस में आलय विद्यालय। तो गहन अवबोधाय गहराई से समझने के लिए। ये आपके इसमें वर्ड मीनिंग और इसके बाद एक क्वेश्चन आ जाते हैं एक लाइन में उत्तर देने वाले। तो जैसे यहाँ पर है कि दृश्यम कृतनम सवित्री मुखरम विरोधम अक्रोध। तो विरोध करती है किसका? सामाजिक कुरीति नाम के कुपात जल उद्धरणम आह्वान। तो उच्च वर्गीय कौन रोक रहे थे उन जल भरने से? जो ऊंचे व्यक्ति थे उच्च वर्ग वाले। का सौ दृढ़ निश्चात न विचलती। तो कौन विचलित नहीं होती है? सावित्री बाई फुले। विधवा नाम शिरो मुंडनस्य निराकरण साकई मिलिता। तो किसके साथ मिली थी मुंडन को रोकने के लिए? नाइयों के साथ, नापिताई। स कासाम कृते प्रदेश से प्रथम विद्यालय आरभत। तो यह है कन्या नाम, कन्याओं के लिए। इस प्रकार के क्वेश्चन हैं यहाँ पर। फिर ये पूर्ण वाक्य में उत्तर देने आ जाते हैं। तो ये तो जो आपके एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। तो एग्ज़ाम में तो सिर्फ जो आपके क्वेश्चन निर्माण करने वगैरह ही आएंगे। और अगर आप CTET का भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी एक जो आपको गद्यांश देखने को मिलेगा, उसके अंदर से ही आपको क्वेश्चन फिल करने होंगे। तो यहाँ पर प्रश्न निर्माण करना है यहाँ पर। और जो भी व्यक्ति आपको यहाँ पर लगी हुई दिखाई दे वो उसी व्यक्ति में जो आपने यहाँ पर इसमें बनाना है। तो जैसे यहाँ पर ये कन्या भी है तो किम वाला रूप चलेगा इसका। अगर आपने ये रूप नहीं पढ़े हैं तो पुराने वाले वीडियो में आपको मिल जाएगी, उसमें आप चाहे किम वाला जो रूप है वो पढ़ लीजिएगा, किम वाला। तो कन्या भी है तो क्या बनेगा? सावित्री बाई कन्या भी स विनोदम आलपंती अध्यापने संलग्ना भवती। तो यहाँ पर कन्या भी मतलब का भी, किन के साथ? तो क्या हो जाएगा? का भी। सा महाराष्ट्र से प्रथम महिला शिक्षिका आसीत। महाराष्ट्र से तो कस्य, षष्ठी में है तो कस्य। पति न से कन्या नाम कृत्य प्रदेश से प्रथम विद्यालय महारापत। अपनी पति के साथ कन्याओं के लिए प्रदेश का प्रथम विद्यालय आरंभ करती है, शुरू करती है। तो कन्या नाम, तो कन्या नाम मतलब उसमें है तो बहुवचन में, तो यहाँ पर भी सेम बहुवचन वाली हो जाएगी तो कासाम। और ये सा है सवपति नाम मतलब तृतीय में है। सवपति न सह कन्या नाम कृते तो कासाम कृते। स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग का ही रूप बनेगा किम वाला, कासाम षष्ठी बहुवचन। मनुष्य नाम सामान्यतः स्वतंत्रता पक्ष सर्वदा समर्थित है। मनुष्य नाम है जैसे यहाँ पर ये भी षष्ठी में ही है। तो यह मनुष्य नाम है तो षष्ठी में बनाना है। तो षष्ठी में क्या बनता है? कस्य कयो हो के शाम।
ये बनता है केशाम। केशाम समानता है, हाँ। साहित्य रचना पे सावित्री महीयते। अब ये स्त्रीलिंग है सावित्री, तो क्या बनेगा, का रूप बनेगा एक वचन वाला, सावित्री का। साहित्य रचना पे का महीयते। तो ऐसे क्वेश्चन मान करने आएंगे, और जो भी भक्ति है सेम उसी भक्ति में आपने बनाना है, आसानी से आप कर लोगे। किम का रूप आपको याद होना चाहिए। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर जो इनके यथा निर्देश दिए गए हैं। इदम चित्रम पाठशाला वर्तते अत्र वर्तते इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। तो इसमें कर्तृपद कौन था, तो कर्तृपद यहाँ पर कौन सा था, तो यहाँ पर जो इसमें चित्रम आया है तो यही कर्ता रहेगा। इदम चित्रम, या यहाँ पर इसमें कर्तृपद है। इसके बाद आ जाता है तस्याः स्वकीयम् अध्ययनम अपि स्या एव प्रचलति अस्मिन् वाक्ये विशेष्य पदम किम। तो तस्याः स्वकीयम् अध्ययनम अपि स्या एव प्रचलति, तो विशेष्य क्या है यहाँ पर, विशेष्य है अध्ययन। उसके साथ उनका पढ़ाई जो थी वो भी साथ में चल रही थी। अपि यूयम इमाम महिलाम जानीत अस्मिन् वाक्ये यूयम इति पदम केभ्यः प्रयुक्तम। यूयम किन के लिए आया है, तो ये जो वहाँ पर पढ़ने वाले जो है उनके लिए आया है। तो किसके लिए आया है, पाठ केभ्यः, तो पाठ केभ्यः। सा तः स्त्रियनिज गृहं नीतवती अस्मिन् वाक्ये सा इति सर्वनामपदम कस्य प्रयुक्तम। तो यहाँ पर ये किन के लिए आया है, सा तः स्त्रियनिज गृहं नीतवती, वह उन स्त्रियों को अपने घर लेकर जाती है। तो ये जो सा है, सा का मतलब यहाँ पर किसके लिए, क्योंकि सर्वनाम है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है। अगर नाम होता है यहाँ पर सावित्रीबाई फुले, उन स्त्रियों को लेकर अपने घर जाती है, वो तो संज्ञा थी। अब यहाँ पर उनके नाम की जगह सा दे दिया गया है। तो ये सा किसके लिए आया था, सावित्रीबाई जो है फुले उनके लिए आया था, सावित्री। तो सावित्री जो है उनके लिए आया था ये। शीर्ण वस्त्र आवृतः तथा कथितः नियमन जातिः कस्यचित् नारीः जलं पातुं याचन्ते स्म अत्र नार्यः इति पदस्य विशेषण पदानि कति सन्ति कानि च इति लिखत। तो यहाँ पर जो फटे पुराने जो वस्त्र थे, तथा कथित नियमन जातिः कश्चित नारी जल पातुं याचन्ते स्म, तो किस प्रकार की जो यहाँ पर स्त्री थी जल के लिए याचना कर रही थी। अत्र नार्यः इति पदस्य विशेषण पदानि, तो नार्यः जो इसका विशेषण बताना था। तो इसका जो यहाँ पर आया है निमन जातिया, तो अत्तर नारी है इति पदस्य विशेषण पदानि चत्वारि सन्ति। अब यहाँ पर चार हैं, इसमें कौन कौन से हैं, एक तो जाएगा शीर्ण वस्त्र आवृता जो उनके फटे पुराने कपड़े थे, तथाकथित वैसे ही, एक जो निम्न जाति की जो थी, और कश्चित कोई। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसके विशेषण पद हैं, नारियों के, नारी स्त्री के विशेषण पद, फटे पुराने वैसे ही, निम्न जाति की और कोई। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर वाक्यानि रचित हो, तो वाक्य तो आपके बनाने नहीं आएंगे, इसमें जो क्या आएगा शुद्ध अशुद्ध आ जाएगा इसमें। तो उसके लिए आपको विभक्ति कारक वगैरह जो है इन सभी का ज्ञान होना चाहिए, तो हम इनके बाद जो उसको भी करेंगे, आपके अशुद्ध संशोधन भी। तो यहाँ पर सबसे पहले जो सबकी हमें इसके ऊपर आपने रूप बनाना मतलब ये अनुवाद जो है अनुवाद बनाना है इसके ऊपर, कोई भी वाक्य सबकी वयम सबकीम कार्यम स्वयं कुर्याम। स विनोदम हो गया, जैसे सह स विनोदम कार्यम करोति, सक्रिया हो गया, मम बालिका क्रियास्ति, प्रदेशस्य हो गया, बिहार प्रदेशस्य भूमि उर्वरा अस्ति, मुखरम हो गया, सावित्री भाई कुरित नाम मुखरम विरोधम अकरोत, सर्वथा अहम सर्वथा योग्य अस्मि। तो इसके अनुसार जो आपको भी बना सकते हैं। इसके बाद है अधोलिखित पदानि आदृत्य वाक्यानि रचित, यहाँ पर भी सेम जो है वैसे ही आया है, तो इनका भी वैसे ही आप कर सकते हैं। ऊपरी है जैसे पीठिका उपरी पुस्तकम अस्ति, आदानम है, आदानम प्रदानम प्राचीन काले भवति सम, प्रक्रियम है, कदापि प्रक्रियम पुस्तकम न चोरियत, दूसरे की पुस्तक नहीं चुरानी चाहिए। और विषमता होगी, जैसे बालक बालिका नाम मध्य कदापि विषमता न भवेत, लड़के लड़की में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। व्यक्तिगतम है, जैसे एतत्मम व्यक्तिगतम कार्यम अस्ति, मेरा पर्सनल काम है। आरोहो है, जैसे पर्वतानाम आरोहो या अवरोहो कठिनम भवति, उतरना और चढ़ना कठिन होता है। तो इस प्रकार से आप जो यहाँ पर इसका वाक्य बना सकते हैं। इसके बाद अधोलिखित पदनाम समानार्थक पदानि पाठाचित्व लिखत, समानार्थक बताने हैं। तो जैसे यहाँ पर दिया गया इसमें शिक्षण है,
शिक्षण का इसमें क्या आएगा, तो ये आ जाएगा शिक्षण मतलब अध्यापने। पथी का मतलब रास्ता होता है, रास्ते का क्या बनेगा, मार्ग बनेगा। हृदय का मतलब क्या होता है, हृदय मतलब मन में, मनसी। और इच्छानुसारम, इच्छानुसारम यथा इष्टम, जैसा अपनी इच्छा हो वैसा। और योगदानम, योगदान मतलब अवदानम। और निरंतरम मतलब लगातार बिना रुके। तो इस प्रकार से जाए यहाँ पर ये इसमें समानार्थक इनके रखे जाएंगे। इसके बाद अधोलिखित नाम पदा नाम लिंग विभक्ति वचनम च लिखत। तो इनके लिंग विभक्ति और वचन जो आपने बताने हैं। जैसे यहाँ पर धूली है, तो धूली का जब हम बनाएंगे तो क्या बनेगा इसका, धूली कौन सा रूप है, धूली जो यहाँ पर स्त्रीलिंग में है, स्त्रीलिंग है और माँ लगा हुआ है, इसका मतलब ये द्वितीय जो आपकी विभक्ति है द्वितीय, तो उसमें बना है। और इसके साथ ही क्या है, एक वचन में है, एक वचनम। नामने की अगर हम बात करें तो ये नपुंसक लिंग में है, नपुंसक लिंग में है। और नामनी जो आपका सप्तमी में बनता है, इसमें बनता है सप्तमी में, और किसके साथ ही एक वचन है। अपरह की बात करें तो ये पुल्लिंग है, पुल्लिंग है। और प्रथमा में बनता है अपरह, किसमें, प्रथमा में बनेगा, और इसके साथ ही ये भी एक वचन ही है। कन्या नाम की बात करें तो नाम आ गया है, यहाँ से देख सकते हैं आप, कन्या तो वैसे ही पता लग रहा है स्त्रीलिंग है, नाम आ गया है, नाम अनाम हो तो आपका षष्ठी के बहुवचन में बनता है। तो किस में बनेगा, षष्ठी में बनेगा ये, षष्ठी के, और बहुवचन जो उसमें बनता है बहुवचनम। सहभागिता की अगर हम बात करें तो ये भी क्या है, स्त्रीलिंग है। और इसके अलावा किस में बना है, प्रथमा जो विभक्ति है उसमें बना है। और फिर जो एक वचन है, एक वचन हो जाता है। नापिताई, नापिताई जो नाई को कह देते हैं, तो नाई क्या है, पुल्लिंग है। और इसके अलावा फिर किस में बनता है, नापिताई तृतीय जो है उसमें बनता है बहुवचन वाला। और क्या है, बहुवचन में है, क्योंकि बहुत सारे नाई है, एक तो है नहीं। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर इनके लिंग विभक्ति वचन आपने बताने हैं। इसके बाद है उदाहरण अनुचित निर्देश अनुसार लकार परिवर्तन करो। तो इनके लकार में परिवर्तन करना है। जैसे सा शिक्षिका अस्ति, लंग लकार में जब हम इसे बनाएंगे तो सा का सा वैसे ही रहेगा, शिक्षिका का शिक्षिका वैसे रहेगा। अस्ति वर्त ये लट लकार में बनता है, अस्ति सतह संति। तो जब हम इसका बनाएंगे तो ये भूतकाल में बनेगा, आसित आस्था मासा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये भवती जैसे लट लकार में है, इसका जब हम लिट लकार में बनाएंगे तो क्या बनेगा, तो भू का क्या बनेगा, भविष्यति जो है ये आपका लकार में बनेगा, भवती है जैसे भविष्यति। लंग लकार में बनाएंगे जब हम, जैसे अस्थि है, तो लंग लकार में क्या बनाएंगे, इसके आसीत बनेगा, ये जैसे ऊपर दिया गया है आसीत। ये नयंती है, नी धातु है इसमें, और इसका बनाना आपने लोट लकार में। तो ये जैसे बहुवचन में है तो इसका भी नयंतु फिर ये बन जाएगा, लोट लकार वाला ही आपने रूप बनाना होगा बहुवचन वाला। महिला है बहुवचन वाला। वयम है वयम प्रतिदिन पाठम पठामह, अब पठामह है और ये विधिलिंग है। तो जब हम विधिलिंग लिंग में बनाएंगे तो क्या बनेगा, पठेत पठेताम पठेयु, पठे पठेताम पठेत, पठेयम पठेय पठेम। क्योंकि वयम है अहम अवाम वयम उत्तम बहुवचन, तो ये उत्तम बहुवचन का है, और यहाँ पर भी फिर उत्तम बहुवचन का ही रूप बनेगा ये वाला विधिलिंग में। इसके बाद है यूयम के विद्यालयम गच्छत। तो ये आपने लिट लकार में बनाना है, तो हम युवाम यूयम, तो मध्यम बहुवचन है गच्छत। तो इसका भी आपने जब हम यहाँ पर लिट लकार में से लेकर जाएंगे तो सेम वैसे ही बनाना है। तो गमिष्यत जा इसका बनेगा ये, गमिष्यति गमिष्यता गमिष्यन्ति गमिष्यसि गमिष्यतः गमिष्यत। इसके बाद ते बालकाः विद्यालयात् गृहं गच्छन्ति, गच्छन्ति है बहुवचन वाला, लंग लकार में जब हम इसे बनाएंगे तो क्या बनेगा, अगच्छत अगस्ताम, अगच्छन जो है यहाँ पर इसका हो जाएगा ये। तो ऐसे जो है यहाँ पर इसमें परिवर्तन आपने करने हैं। इसके बाद जो फिर यहाँ पर जो इसका जो योग्य विस्तार ही आ जाता है, योग्य विस्तार में जो है इसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो सावित्री भाई जो है सावित्री फुले उत्थानकर्ता के तरीके कवित्री भी रही है, तो इनके बारे में है आगे। तो एक बाल गीत में बच्चों को दिया गया संदेश देख सकते हैं आप, करना है जो काम आज उसे करो तुम तत्काल। तत्काल मतलब जो जैसे कि कहा भी जाता है कि जो काम आपने कल करना है उसे आज ही कर लो,
और आज में भी जो आपने दोपहर बाद करना है उसे दोपहर पहले ही उस काम को कर लो। तो करना है जो काम आज उसे करो तुम तत्काल, जो करना है दोपहर में उसे कर लो तुम अभी आज। मतलब जो दोपहर बाद करना उसने अभी कर लो, पल भर के बाद का काम पूरा कर लो इसी वक्त। और ये स्वाभिमान से जीने के लिए है। पढ़ाई करो पाठशाला की इंसानों का सच्चा ज्ञान शिक्षा है। चलो पाठशाला चलो, चलो चले पाठशाला, हमें पढ़ना नहीं अब वक्त गंवाना, ज्ञान विद्या प्राप्त करें चलो हम संकल्प करें। अज्ञानता गरीबी की गुलामगिरी चलो तोड़ चले, सदियों का लाचारी भर जीवन चलो फेंक चले। हमें न हो इच्छा कभी आराम की, देह साध्य करे पढ़कर शिक्षा का। अच्छे अवसर का आज ही सदुपयोग करे, हमें प्राप्त हुआ सहयोग समय का। आगे फिर प्रकृति का सार्वभौमिक सत्य जियो और जीने दो का प्रतिपादन है। मानव जीवन को करे समृद्ध, भय चिंता सभी छोड़ कर आओ, खुद जिए औरों को भी जीने दो। मानव प्राणी सर्ग सृष्टि एक ही सिक्के के दो पहलू। एक जानकर सारी जीव सृष्टि को प्रकृति के अमूल्य निधि मानो को चलो कदर करो। इसके बाद यहाँ पर भाषा विस्तार है, तो इसमें भी इनके बारे में बताया गया है कि सामान्यतः वाक्यों में कारक चिन्हों के प्रयोग को संस्कृत में शब्द रूपों के माध्यम से माना जाता है। अब तक हम अनेक शब्द रूपों का प्रयोग जानते समझते रहे हैं, जैसे अकारांत, आकारांत, दीर्घ इकारांत आदि। प्रस्तुत पाठ में सावित्री भाई इस शब्द में हम सावित्री शब्द का प्रयोग करना चाहे तो दीर्घ इकारांत नदी शब्द के समान कर सकते हैं। सावित्री का सवित्री है षष्ठी में, सवित्रियी चतुर्थी में, ये दो मात्रा जो है चतुर्थी में आती है हमेशा स्त्रीलिंग में। इत्यादि पर यदि हम संस्कृत वाक्य में सत्री भाई सावित्री भाई इस पूर्ण नाम का प्रयोग करना चाहे तो रूप बनाना संभव नहीं है, क्योंकि अंत में आ और दीर्घ ई दो स्वर आ रहे हैं। तो जिस प्रकार सावित्री में दीर्घ ई पूर्वोत्तर स्वर विहीन हो रहा है, इस प्रकार से सावित्री बाई में संभव नहीं है। इसलिए ऐसे स्थानों पर पुल्लिंग में महोदय शब्द तथा स्त्रीलिंग में महोदया शब्द जोड़कर अकारांत और आकारांत का उपयोग किया जाता है। जैसे आपने उसमें स्त्रीलिंग बनाते हैं, जैसे अज से आजा बनता है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, तो वैसे ही यहाँ पर है। अगर ये ऐसे ऐसे पहचाननी होती है तो आप बाद में जो है महोदय और महोदया, जैसे पुल्लिंग में महोदय और इसका स्त्रीलिंग बनाना हो तो इसके पीछे आ की मात्रा लगा दो महोदया, तो ऐसे आप इनमें फिर अंतर कर सकते हैं। इसलिए सावित्रीबाई महोदयाम द्विवचन, सावित्रीबाई महोदयाई चतुर्थी और सावित्री महोदयाया पंचमी षष्ठी में हम प्रयोग कर सकते हैं। इससे पहले भी 1 से 100 तक संस्कृत संख्या शब्द हम सीख चुके हैं, तथा इन्हीं के द्वारा लंबी संख्या संस्कृत में कैसे लिखे बोल जा सकते हैं हम सीख चुके हैं। तो आगे फिर इनके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर वैसे ही ये शताब्दी सावित्री अजय 23 में इनका जन्म हुआ था 31 में, और 1 अधिक अष्टादशतम शताब्दी सावित्री अजायत। तो 1 अधिक ये जो है यहाँ पर संख्या है अष्टादश शतम मतलब 1831 में इनका जो है जन्म हुआ था। अर्थात हमें अंत से प्रारंभ करके अक्षर स्थान के आधार पर संख्या बतानी है, मध्य में अधिक का प्रयोग करते हुए। इसी प्रकार पाठ में अन्य संख्यात्मक शब्दों को सच में पढ़िए और अपने अभ्यास कीजिए। तो ये तो जा नहीं है, तो बस आपका लेसन जा उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बाद फिर ये नेक्स्ट लेसन हमारा आ जाता है। लेसन का नाम है द्वादश पाठ है क रक्षति क रक्षितः। और यहाँ पर भी जो लेसन है ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। कौन रक्षा करता है, कौन सुरक्षित है। तो इसमें क्या कहा गया है, प्रस्तुत पाठ व्यवस्था तथा पर्यावरण सुधार को ध्यान में रखकर सरल संस्कृत में लिखा गया एक संवादात्मक पाठ है। हम अपने आसपास के वातावरण को किस प्रकार स्वच्छ रखें, यह भी ध्यान रखें कि नदियों का प्रदूषित न करें, वृक्षों को न काटें, अपितु अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें और धरा को सस्य श्यामला बनाएं, प्लास्टिक का प्रयोग कम करें, पर्यावरण संरक्षण में योगदान करें। इन सभी बिंदुओं पर इस पाठ में चर्चा की गई है। पाठ का प्रारंभ कुछ मित्रों की बातचीत से होता है जो सायंकाल में दिन भर की गर्मी से व्याकुल होकर घर से बाहर निकले हैं। तो क्या इसमें है लेसन में यहाँ पर कहा गया है ये आप देख सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु श्याम काले विद्युत अभावे प्रचंड उष्मना पीड़ित वैभव गृहात निष्क्रमती, कि गर्मी की ऋतु में शाम के समय बिजली की अनुपस्थिति में प्रचंड गर्मी से पीड़ित वैभव घर से निकलता है।
तो वैभव, सबसे पहले दो यहाँ पर मित्र हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले वैभव आ जाता है। वैभव है, अरे परमिंदर अपि त्वम अपि विद्युत अभावेन पीड़ितः बहिरागतः हैं। तो यहाँ पर वैभव कह रहे हैं कि अरे परमिंदर, आप क्या आप बिजली की कमी से पीड़ित होकर बाहर आए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, क्वेश्चन किया जा रहा है। इसके बाद फिर परमिंदर हैं, परमिंदर कहते हैं कि आम मित्र, कि हाँ मित्र, एक तो है प्रचंड आतपकाल है, अन्यथा विद्युत अभाव है, परम बहिर्गत्या अपि पश्चाम्यत वायुवेग है तो सर्वथा अवरुद्ध है, सत्यम एव उक्तम। कि हाँ मित्र, एक तो भीषण गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, और दूसरी तरफ बिजली भी नहीं है, बिजली का भी अभाव है। तो इसीलिए हम क्या है, बहिरागत्यापि और अन्यथा विद्युत अभाव, बिजली का भी अभाव है, परम बाहर आकर मैंने देखा कि वायु वेग तो अवरुद्ध है, वह हवा जो है वो भी नहीं चल रही है, मतलब वायु भी रुकी हुई है। इसलिए सत्य में उत्तम, सच ही कहा गया है। अब यहाँ पर क्या कहा गया है, तो इस श्लोक जो इसके माध्यम से बताया गया है। प्राणीति पवनेन जगत सकलम, सृष्टि निखिला चेतनमयी, क्षणमपि न जीव्यते अनेन विना, सर्वातिशय मूल्य है पवन है। और जब हम इसका अन्वय करेंगे तो कैसे बनेगा, सकलम जगत पवनेन प्रणीति, यहाँ से शुरू हो जाएगा सकलम से, सकलम जगत पवनेन प्रणीति, निखिला सृष्टि चेतनमयी, अनेन विना क्षणम अपि न जीव्यते, पवन सर्व अतिशय मूल्य है। कि सारी दुनिया में हवा के द्वारा प्राण बने हुए हैं, कि सारी दुनिया हवा के द्वारा प्राणवान है, सांस लेती है, जीवित है। सृष्टि निखिला मतलब समस्त पृथ्वी, और संपूर्ण सृष्टि क्या है, सचेत है। क्षणमपि न जीवित अनेन बिना, और इसके बिना हम एक पल भी नहीं जी सकते। सर्वतिशय मूल्य पवन है, वायु सबसे अधिक मूल्यवान है। कि सारी दुनिया हवा के द्वारा ही जीवित है, प्राणवान है, और संपूर्ण सृष्टि सचेत है। इसके बिना, इसके पल भर के बिना, कुछ क्षण के बिना भी हम जीवित नहीं रह सकते। वायु सबसे अधिक मूल्यवान है। इसके बाद फिर जो यहाँ पर विनय है, विनय कहते हैं कि अरे मित्र, श्रीरात ने केवल श्वेत बिंदु है, पितु श्वेत धरा ई प्रश्वंती। कि अरे मित्र, एक ही है दोस्त, सिर से न सिर्फ पसीने की बूंदें ही बल्कि पसीने की धाराएं बह रही है। स्मृति प्रथम आयाति शुक्ल महोदय रचित श्लोक है, शुक्ल महोदय के द्वारा रचित एक श्लोक मुझे याद आ रहा है। अब दोबारा से फिर यहाँ पर एक श्लोक के माध्यम से बताया गया है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, तप्तैर वातय घातेर भी तुम लोकान नफसी में कहा, आरक्षी विभाग जन इव समय न एव दृश्यन्ते। इसका भी जब हम अन्वय करेंगे तो क्या बनेगा, तो यहाँ से शुरू हो जाएगा लोकान से, लोकान तप्तई, लोकान तप्तई वात आघातई अवितुम, और उसके बाद आरक्षी विभाग जना इव समय नवसी मेघा न एव दृश्यन्ते। कि दुनिया को गर्म लू के कहर से बचाने के लिए और पुलिस वालों की तरह समय पर आसमान में मेघ नहीं दिखाई दे रहे हैं। कि तप्तिर वात अघातई अभी तुम लोका नफसी मेघा आरक्षी विभाग जन इव समय नैव दृश्यन्ते। कि दुनिया को गर्म लू के कहर से बचाने के लिए पुलिस वालों की तरह समय पर आसमान में मेघ दिखाई नहीं दे रहे हैं, कि बादल हो जाए और धूप कम हो जाए। तो पुलिस वाले और बादल जो है यहाँ पर, इनमें एक समानता दिखाई गई है, कि जैसे पुलिस वाले समय पर बचाने नहीं आते, ऐसे ही जो है यहाँ पर बादल भी जो हमें अब समय पर नहीं बचा रहे हैं इस भीषण गर्मी से। इसके बाद फिर यहाँ पर जो परमिंदर है, आम अद्य तो वस्तुतः एव, कि परमिंदर हाँ आज तो असल में ही ऐसा है। फिर दोबारा से यहाँ पर एक श्लोक है जिसके माध्यम से ये बताया गया है कि निधाघात तप तप तस्य याति तालु ही सुशक्ता पुंस भ्याद आदि तस्य इव स्वेद वत जायते वपुः। इसको भी जब हम अलग अलग करेंगे तो क्या बनेगा, तो ये निधाग तप्त तपस्य
तो निद आघात तप तस्य तालु ही शुष्कताम याति भय आधि पुंसः तस्य इव वपुः स्वेदवत जायते। ऐसे बनेगा इसका अन्वय, अलग अलग हो जाते हैं सारे, स्वेदवत जायते ये अलग हो जाएगा। तो इसमें क्या कहा गया था कि गर्मी की तपिश से झुलसे व्यक्ति का तालु सूख जाता है, कह देते हैं कि मेरे तो गला सूख गया है इस मतलब प्यास के कारण। तो गर्मी की तपिश से निधाग तप तप तस्य है, गर्मी की तपिश से झुलसे व्यक्ति का तालु सूख जाता है और डरे हुए मनुष्य की तरह शरीर पसीने से तर हो जाता है। पुंस भ्यात तस्य ईश्वेदवत जायते वपु, वपु मतलब शरीर, और डरे हुए मनुष्य की तरह शरीर पसीने से तर हो जाता है। जैसे किसी को कोई डर होता है तब वह उसका मुख बिल्कुल लाल हो जाता है, पसीना आ जाता है चेहरे पर। तो ये काम ऐसे होते हैं जैसे आप कोई एग्ज़ाम देने जाता है और वो चीटिंग करता है या उसके पास पर्ची होती है और साथ में जब ये एकदम से आ जाए फ्लाइंग, तब उसकी मुख मुद्रा जो है ऐसी हो जाती है। तो दूसरा व्यक्ति जैसे एकदम से बाहर से ही पहचान लेता है कि ये जरूर कुछ यहाँ पर गड़बड़ कर रहा है, इसके पास जरूर कुछ पर्ची है। उसके हाव भाव मुख मुद्रा वो बिल्कुल ही अलग होती है जो कोई व्यक्ति ऐसा होता है, चोरी किया हुआ कह सकते हैं आप एक तरीके से। तो सेम यही स्थिति यहाँ पर दिखाई गई है इसमें कि गर्मी की तपिश से झुलसे व्यक्ति का तालु सूख जाता है और डरे हुए मनुष्य की तरह शरीर पसीने से तरोतार हो जाता है। इसके बाद फिर यहाँ पर जो दूसरे मित्र वो भी आ जाते हैं, जोसेफ है। जोसेफ मित्राणि यत्र तत्र बहु भूमिक भावना नाम भूमिगत मार्गाणाम विशेषतः मेट्रो मार्गाणाम ऊपरी गामी सेतु नाम इत्यादि नाम निर्माण वृक्षा कर्त्यन्ते तर्हि अन्यत् किम अपेक्षते अस्माभिः। फिर यहाँ पर जो ये जोसेफ जो थे ये कहते हैं कि मित्रों, दोस्तों, जहाँ तहाँ बहुमंजिला इमारतों के, भूमिगत सड़कों के, खासकर मेट्रो रास्तों के, फ्लाईओवर सड़कों आदि के निर्माण के लिए पेड़ काटे जाते हैं। आप देख सकते हैं कितने जो हाईवे निकल रहे हैं, ये सारे जो खेत हैं तो इनमें से जा रहे हैं और इसके लिए पेड़ों की कटाई की जाती है। तो बहुत सारे नुकसान भी है, जितने फ़ायदे हैं तो उतने नुकसान भी हैं। तो दोस्तों, जहाँ तहाँ बहुमंजिला इमारतें, भूमिगत सड़कें, खासकर मेट्रो रास्ते, फ्लाईओवर सड़क आदि के निर्माण के लिए पेड़ काटे जाते हैं। तो हमारे द्वारा इससे ज़्यादा और क्या उम्मीद की जा सकती है। वयम तो विस्मरणता है एवं कि हम तो भूल ही गए हैं। एकेन शुष्क वृक्षेण दाह्यम अनेन वहनीना दह्यते तद वनम सर्वत्र कुपुत्रेण कुलम यथा। तो यहाँ पर भी फिर ये जो श्लोक है इसके माध्यम से बताया गया है। इसका जब हम अन्वय करेंगे तो कैसे बनेगा। यथा कुपुत्रेण कुलम वहनीना दाह्यम अनेन एकेन शुष्क वृक्षेण तद सर्वम वनम दाह्यते, कि जिस प्रकार एक बुरे पुत्र के द्वारा कुल का नाश कर दिया जाता है, या जिस प्रकार एक बुरे पुत्र के द्वारा कुल का नाश हो जाता है, उसी प्रकार एक सूखा पेड़ आग के द्वारा जलाए जाने पर पूरे जंगल को जला देता है। तो एक दुष्ट व्यक्ति कुल के लिए और एक जलता हुआ वृक्ष पूरे जंगल के लिए यहाँ पर दुखदायी हो सकते हैं, उन्हें नष्ट कर सकते हैं। तो यही जा यहाँ पर इसमें बताया गया है। इसके बाद फिर यहाँ पर जो दूसरा मित्र था परमिंदर, ये कहता है कि आम ए तदपि सर्वथा सत्यम। तो परमिंदर कहते हैं कि हाँ, यह बिल्कुल सही है, सत्य है। आगच्छन्तु नदी तीरम गच्छामि, कि आओ नदी के किनारे पर चलते हैं। तत्तर चेत कांचित शांतिम प्राप्तुम सक्षेम, वहाँ कुछ शांति पा सकते हैं। नदी तीरम गंतुम कामा बाला यत्र तत्तर अवकर भंडारम दृष्ट्वा वार्तालापम कुर्वन्ति। फिर जैसे ही नदी के किनारे जाते हैं तो नदी किनारे जाने को आतुर बच्चे यहाँ वहाँ कचरे के ढेर को देखकर आपस में वार्तालाप करते हैं, बातें करते हैं। दृष्टवा ये उसमें बना है कत्व प्रत्यय में, दृष्ट धातु कत्व प्रत्यय। तो नदी के किनारे जाते हुए जो बच्चे हैं वो यहाँ वहाँ जो कूड़ा जो था उसको फैले हुए देखकर आपस में बातचीत करते हैं। फिर उसके बाद फिर जो यहाँ पर जोसेफ जो है ये कहते हैं कि पश्यन्तु, देखो, पश्यन्तु मित्राणि यत्र तत्र प्लास्टिक स्यूतानि अन्यच्च अवकरम प्रक्षिप्तम अस्ति, कि देखो दोस्तों, यहाँ वहाँ प्लास्टिक की थैलियाँ और अन्य कचरा फेंका हुआ है। प्रक्षिप्तम मतलब फेंका हुआ है। और कथ्यते कहा जाता है यत् स्वस्थया स्वास्थ्यकारी परम वयम तो शिक्षितापि अशिक्षिता इव आचरण में है अनेन प्रकारेण, कि कहा जाता है कि स्वस्थता स्वास्थ्य की जननी है, लेकिन इस तरह से तो हम शिक्षित होते हुए भी अशिक्षित लोगों की तरह ही व्यवहार करते हैं।
उसके बाद फिर जो यहाँ पर वैभव है, वैभव कहते हैं कि गृहाणी तो अस्माभिः नित्यं स्वच्छानि क्रियन्ते परम किमर्थम स्वपर्यावरणे स्वच्छता प्रति ध्यान न दीयते। तो यहाँ पर वैभव कहते हैं कि हम घरों को तो हर रोज साफ करते हैं, परंतु अपने पर्यावरण की सफाई पर ध्यान नहीं देते हैं। अपना घर तो हर रोज साफ करते हैं, लेकिन बाहर जा जाकर क्या है, कूड़ा जा फैलाते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पर जो विनय है, विनय कहते हैं पश्य पश्य उपरितः इदानीमपि अवक्रम मार्गे क्षिप्यते। तो यहाँ पर चित्र भी आप ये देख सकते हैं, ये दो बच्चे वहीं और ये ऊपर से कूड़ा डाल रही है नीचे। पश्य पश्य उपरितः इदानीमपि अवक्रम मार्गम क्षिप्यते, कि देखो देखो ऊपर से अभी तक सड़क पर कचरा फेंका जा रहा है। अहुया महोदय, उसके बाद बुलाकर मैडम, कृपया करो मार्गे एतत् तो सर्वथा अशोभनम। मैडम रास्ते पर मेहरबानी कीजिए, मतलब कृपया करो रास्ते पर, तो एतत् तो सर्वथा अशोभनम, यह तो बिल्कुल भी शोभनीय नहीं है, मतलब अच्छा नहीं है, गलत है। अस्मत् सदृशेभ्यः बालेभ्यः भवति सदृशे व संस्कार दिया। हम जैसे बच्चों को आप जैसों के द्वारा ही ऐसे संस्कार दिए जाते हैं। इसके बाद फिर जो ये यहाँ पर जो स्त्री कह सकते हैं आप, जो कूड़ा डाल रही थी, उसी का नाम होगा रोजलिनी। आम पुत्र सर्वथा सत्यमसि, कि हाँ पुत्र बिल्कुल सच कह रहे हो। क्षम्यताम, मुझे माफ कर दो। और इदानीम एव अगच्छामि, मैं अभी आ रही हूँ। रोजलिन अगत्य बालै साकं सवक्षिप्तावक्रम मार्गे विकीर्णम अन्यद अवक्रम चापि संगृह्य अवकर कंडोले पात्यति। फिर जो रोजलिन आकर बालकों के साथ अपने द्वारा फेंके गए और रास्ते पर फैले हुए अन्य कचरों को इकट्ठा करके कचरे के डिब्बे में डाल देती है, उसे गिरा देती है। पात्यति मतलब गिरा देती है। इसके बाद फिर जो यहाँ पर जो बच्चे थे, बालः एमेव जागरूकता एवं प्रधानमंत्री महोदय नाम स्वच्छता अभियानमपि गतिम प्राप्यति। ऐसी जागरूकता से ही प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा स्वच्छता अभियान को गति मिलेगी। जो हाल ही में जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चलाया था कुछ साल पहले, अपने आप ही सफाई करने वाला, जहाँ पर भी आप बैठते हैं वहाँ पर अपने आप ही झाड़ू लगाना होगा। तो इस प्रकार ऐसी जागरूकता से प्रधानमंत्री महोदय की स्वच्छता अभियान को गति मिलेगी। उसके बाद फिर जो विनय कहते हैं कि पश्य पश्य तत्तदेनु शाकफल नाम अवर्णय सह प्लास्टिक स्यूतमपि खादती, कि देखो देखो वहाँ गाय सब्जी फलों के छिलकों के साथ प्लास्टिक की थैली भी खा रही है। और यथा किंचित निवारणीय ऐसा, और यह किसी तरह इसका निवारण किया जाए। यथा कथनचित निवारणीय ऐसा, और किसी तरह इसका निवारण किया जाए। चित्र में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर गायें जाए। मार्गे कदलीफलं विक्रेतारां दृष्ट्वा बालाः कदलीफलानि कृत्वा देहनुम् आह्वयन्ति भोजन्ति च मार्गात् प्लास्टिकयुक्तानि च अपसर्य पिहिते अवकरकण्डोले क्षिप्ति। और सड़क पर मार्गे कदलीफल विक्रेता हैं, रास्ते में अर्थात सड़क पर केले बेचने वाले को देखकर बच्चे केले खरीदकर गाय को खिलाते हैं और प्लास्टिक की थैलियों को सड़क से उठाकर ढके हुए कचरे के जो डस्टबिन है उसमें फेंक देते हैं, डाल देते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पर जो परमिंदर आ जाता है, प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लय अभावात् अस्माकं पर्यावरणस्य गृहीते महती क्षतिः भवति। फिर यहाँ पर जो परमिंदर कहते हैं, क्या कहते हैं कि प्लास्टिक के मिट्टी में ना घुल पाने से हमारे पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। पूर्व तो कार्पासेन चर्मणा लोहेन लक्ष्य मृत्तिकाया काष्ठेन निम्तानि वस्तुनि ये प्राप्यन्ते सम, कि पहले तो कपास, ये कार्पासेन मतलब कपास जो होता है, कि पहले तो कपास, चमड़ा, लोहा, लाख, मिट्टी या लकड़ी से बनी हुई वस्तुएं ही उपलब्ध थी, प्राप्त होती थी। अधुनातन स्थाने प्लास्टिक निमित्तानि वस्तुनि प्राप्यन्ते, और आज जो है उनके जगह उनके स्थान पर केवल प्लास्टिक से बनी हुई उत्पाद ही उपलब्ध है, वे ही प्राप्त होती है। इसके बाद फिर जो ये वैभव जो है, वैभव कहते हैं कि आम घटी पट्टिका अन्यानि बहुविधानि पात्राणि कलम इत्यादि सर्वाणि तो प्लास्टिक निमित्तानि भवन्ति। इसके बाद वैभव कहता है कि हाँ, घड़ी का पट्टा और बहुत सारे बर्तन, कलम आदि सब तो प्लास्टिक के बने हुए हैं। घटी पट्टिका अन्य बहुविधानि पात्राणि, कि घड़ी का पट्टा और बहुत सारे बर्तन
जैसे कलम आदि सब तो प्लास्टिक के बने हुए हैं। उसके बाद फिर जोसेफ कहते हैं कि आम अस्माभिः पितरो शिक्षकाणां सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविध पक्षः विचारणीय, कि हाँ, हमारे द्वारा अभिभावक और शिक्षकों की सहयोग से प्लास्टिक के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया जाना चाहिए। विचारने मतलब विचार करना चाहिए। पर्यावरण सह पशु अपि रक्षणीय, और पर्यावरण के साथ पशुओं की भी रक्षा की जानी चाहिए। एवं अवलाप्यन्ते सर्वे नदीनः प्राप्ता नदी जले निमज्जिताः भवन्ति और गायन्ति च। तो इस प्रकार बातें करते हुए सभी नदी के तट पर पहुंचे, नदी के जल में डुबकी लगाई और गायन्ति गाते हैं। आगे यहाँ पर चित्र भी देख सकते हैं आप, ये सभी के सभी जो बच्चे यहाँ पर नदी के जल में नहा रहे हैं। अभी क्या कहते हैं यहाँ पर, सुपर्णम एव नास्ति जगत है सुस्थिति सखे, जगति जायमाना नाम संभव है भूवि। तो ये श्लोक यहाँ पर फिर गाते हैं। इसका जब हम अन्वय करेंगे तो कैसे बनेगा, सुखे सुपर्यावरण जगत है सुस्थिति ही अस्ति, जगति जायमाना नाम संभव है भूवि संभव है अस्ति। कि दोस्तों दुनिया अच्छे पर्यावरण के द्वारा ही जगत अच्छी स्थिति में है। सुपर्यावरण अस्ति जगत है सुस्थिति सखे, कि हे मित्र, अच्छे पर्यावरण के द्वारा ही इस संसार में अच्छी स्थिति बनी हुई है। सुपर्यावरण अस्ति जगत है सुस्थिति ही सखे, कि हे मित्र, अच्छे पर्यावरण के द्वारा ही इस संसार में अच्छी स्थिति बनी हुई है। और संसार में जन्म लेने वालों की संभावना पृथ्वी पर ही संभव है। जगति जायमाना नाम संभव है संभवो भूवि, भूवि क्या पृथ्वी, कि संसार में जन्म लेने वालों की संभावना पृथ्वी पर ही संभव है। इसके बाद सर्वे जितने भी हैं सभी सभी अतीव आनंद प्रदाय एवं जल विहार हैं। उसके बाद फिर वे सभी कहते हैं कि बहुत ही आनंद प्रदान करने वाला यह है पानी में जल की क्रीड़ा है, पानी में तैरना है, जो पानी में कूद रहे हैं यहाँ पर, कि ये जो बहुत ही आनंद प्रदान करने वाला है जल विहार। तो इस प्रकार से यहाँ पर पर्यावरण के ऊपर जो है यहाँ पर ये लेसन था। और इसके बाद फिर इसके जो शब्दार्थ जो वर्ड मीनिंग आ जाते हैं, जैसे पहला जो यहाँ पर वर्ड मीनिंग है विद्युत अभाव। विद्युत अभाव का मतलब क्या है, बिजली न होना अर्थात बिजली के चले जाने पर। प्रचंड उष्मना मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी, प्रचंड अलग है उष्मना अलग है, अरू को अवगुण हो जाता है ये। इसके बाद निष्क्रांति मतलब निकलता है, और अवरुद्ध है का मतलब रुका हुआ है। श्वेत बिंदु पसीने की बिंदु, पसीने की बूंदे, श्वेत धारा ई पसीने की नदियों सी की तरह है, धारा के समान मतलब नदी के समान। प्रश्वंती बह रही है, निकल रही है। उसके बाद है निद आघात ताप तप्तस्य, ग्रीष्म के ताप से दुखी मनुष्य का। निदाग ताप तप्तस्य, ग्रीष्म के ताप से दुखी मनुष्य का। पुंस्य भ्यात आदित्य इव, भयभीत मनुष्य के समान। ऊपरी गामी सेतु नाम, ऊर्ध्व पुलों के कारण, जो फ्लाईओवर वगैरह हैं, ऊपर जो पुल बने हुए हैं। कर्त्यंते काटे जा रहे हैं, वहनीना आग से, दहयंते जलाए जाते हैं। चेत शायद यदि। अवकर भंडारम का मतलब है कूड़े के ढेर को। प्लास्टिक स्यूतानी, जो प्लास्टिक के बैग होते हैं, लिफाफे। इव अवचराम है के समान व्यवहार करते हैं। क्षिप्यते फेंका जा रहा है, अहुया बुलाकर आवाज लगाकर। मार्गे भ्रम तो रास्ते में चलने वालों पर। देहा देने योग्य विकीर्णम बिखरा हुआ। समगृहा इकट्ठा करके। शाकफल नाम आवरण है, सब्जी और फलों के छिलकों के साथ। पीहिते अवकर कंडोले, ढके हुए कूड़ेदान में। कार्पासेन कपास में। चर्मना चमड़े से। अलाप्यंत है बात करते हुए। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसका ये शब्दार्थ लेसन, और इसके बाद इसका जो अभ्यास आ जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि प्रश्नामुत्तर ने एक पद लिखा था। केन पीड़िता वह बहिरागत है, तो यह प्रचंड उष्मना, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी। भवन इत्यादि निर्माण के करते थे, तो भवन जो मकान जब बनाए जा रहे हैं तो इसके लिए पेड़ों की कटाई की जा रही है, तो क्या जाएगा वृक्ष। मार्गे किम किम दृष्टा बाधा परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति, तो जो वहाँ पर कूड़े के ढेर लगे हुए थे। अवकर भंडारम। वयम शिक्षिता भी कथम आचरण में, हम पढ़े लिखे हुए भी कैसा आचरण करते हैं, अनपढ़ों की तरह है। अशिक्षिता इव। इसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर
प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लयभवात्कस्य कृते क्षति भवति। तो क्योंकि प्लास्टिक जो होती है वो खराब नहीं होती है भूमि के अंदर दब जाने के बाद भी, तो किसकी हानि होती है इससे? तो इससे पर्यावरण की ही हानि होगी, पर्यावरण से। और अध्ययन निधागात तप तस्य किम शुष्कताम याति। तो यह तालु क्या सूख रहे हैं? तालु। भीषण गर्मी में तालु भी सूख रहे हैं, कह देते हैं कि मेरा तो गला सूख रहा है। इसके बाद फिर यहाँ पर पूर्ण वाक्य, जब पूर्ण वाक्य में उत्तर देने आ जाते हैं, जैसे पहला जो था इसमें कि परमिंद्र गृहात बहिरागत्य किम पश्यति। तो परमिंद्र गृहात बहिरागत्य वायुवेग है तो सर्वथा अवरुद्ध इति पश्यति। क्या यहाँ पर भी मैं तो बाहर निकला था, अब यहाँ पर भी आवाज जा रुकी हुई है। अस्माभिः केषां निर्माण वृक्षा कर्त्यन्ते। तो अस्माभिः यत् तत्र बहुभूमिक भवनानां भूमिगत मार्गाणां विशेषतः मेट्रो मार्गाणां उपरि गमिसेतु नाम इत्यादि नाम निर्माणस्य वृक्षा कर्त्यन्ते। विनः रोजलीन आहूय किंवति। तो विनः रोजलीनम आहूय महोदय कृपां कुरु मार्गे एतत्तु सर्वथा शोभनं कृतम् अस्मदेभ्यः बालेभ्यः भवति सदृशे एवं संस्कारादय इति वदति। और उसके बाद फिर रोजलीन आगत्य किम करोति। तो रोजलीन आगत्य बालै साकं सवक्षिप्त अवकरम मार्गे विकीर्णम अन्यदवकरम चापि समगृह्य अवकरकंडोले पात्यति। अंत्यजोसे पर्यावरण रक्षणे कः उपाय बोध्यति। तो अंत्यजोसे पर्यावरण रक्षणे उपाय बोध्यति यत् पितरो शिक्षकाणां सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविध पक्षाः विचारणीयः पर्यावरणस्य पशुव्यापी रक्षणीयः। तो इस प्रकार के हैं ही। यहाँ से तो अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो गद्यांश इसका दिया जाएगा, उसमें से फिर आपने क्वेश्चन फिल करने होंगे। इसके बाद फिर यहाँ पर जो इसका महत्वपूर्ण जो भाग है ये आ जाता है क्वेश्चन निर्माण करने वाला, जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे यहाँ पर ये जो विभक्ति लगी हुई है सेम वैसी ही विभक्ति में आपने इसको बनाना है। जागरूकता एवं स्वस्थ अभियानम अपनी गतिम प्राप्स्यति। तो यहाँ पर क्या है? जागरूकतया मतलब किम वाला रूप क्या बनेगा? कया। कया एव स्वस्थ अभियानम अपनी गतिम प्राप्स्यति। धेनु शाकफलन नाम आवरणाई सह प्लास्टिक स्यूतमपि खादति। तो सह से तृतीय भक्ति में है तो क्या आ जाएगा? आवरणाई मतलब कई, कई। वायु वेग है सर्वथा वृद्धास्थि। वायु वेग है तो मतलब कहा, कौन, सभी प्रकार से रुकवा था। सर्वे अवकरम संग्रह अवकर कंडोले पाती। अवकर कंडोले मतलब ये सप्तमी में है तो क्या जाएगा? कस्मिन, किसमें। तो इसके लिए आपको किम का जो रूप है वो तो जरूर याद होना चाहिए। अधुना प्लास्टिक निमित्तानि वस्तूनि प्राय प्राप्यन्ते। वस्तूनि मतलब नपुंसकलिंग में तो किम के कानी, वो वाला कानी, कानी प्राय प्राप्यन्ते। सर्वे नदी तीरम प्राप्त प्रसन्न भवन्ति। नदी तीरम मतलब इसमें है ये द्वितीय में तो क्या हो जाएगा? कम। सर्वे कम प्राप्त प्रसन्न भवन्ति, क्या प्राप्त करके सभी खुश हो जाते हैं नदी के किनारे को। तो जो ही भक्ति इसमें लगी हुई है सेम वही भक्ति लगाकर आप इन्हें हल कर सकते हैं। आसान है, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। बस आप ही भक्ति या जो पुलिंग स्त्रीलिंग वाली है वो जरूर आप याद रखिएगा। तो जैसे यहाँ पर संधि विच्छेद है ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका एग्जाम में जरूर आएगा। ग्रीष्म ऋतु है, इसको अलग अलग करेंगे तो क्या बनेगा? ग्रीष्म ये अलग हो जाएगा और ऋतु ये अलग हो जाएगा। बहिर्आगत्य है जो दीर्घ संधि जब हम उसमें बनाएंगे या कह सकते हैं कि बहि तो विसर्ग में तो बहि साथ में आगत्य है, बहि साथ में आगत्य है। कांचित है तो ये बनेगा काम और साथ में चित। तद वनम इसको भी जब हम अलग अलग करेंगे तो तत् ये अलग हो जाएगा और साथ में वनम दा को दा होता है। उसके बाद है कलम इत्यादिनी, कलम और साथ में इत्यादिनी, इत्यादिनी, कलम इत्यादिनी। अतीव आनंद प्राप्त हो अयम तो अतीव आनंद है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? अतीव। जैसे ये है अतीव तो ये आ जाएगा यहाँ पर अतीव आनंदप्रद है और ये अयम, अयम। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका जो है ये संधि विच्छेद होगा।
और इसके बाद आ जाता है इसका नेक्स्ट पार्ट। इसमें आपने क्या है, इनका विशेषण विशेष्य के साथ जो है मिलान करना है। जैसे कांचित जो था, कांचित मतलब कुछ शांति के लिए था, तो कांचित का मतलब शांति से है, कांचित शांति। और स्वच्छानी का मतलब स्वच्छ क्या है, घर, घर से लिया गया था, जैसे हम घर साफ करते हैं, गृहाणी। पीहिते मतलब अवकर कंडोले, उसमें डालते हैं कूड़े कचरे में। स्वच्छता मतलब स्वच्छता से स्वास्थ्यकारी, स्वच्छता स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। गच्छन्ति है जैसे, गच्छन्ति जाते हुए, जाते हुए क्या थे, मित्र, मित्राणी। अन्यत मतलब दूसरे, दूसरे का यहाँ पर अवकर से लिया गया था। महति बहुत ज़्यादा का मतलब क्षति से था। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर विशेषण विशेष्य थे जो आपके लेसन में आए हुए थे। इसके बाद इसका फिर नेक्स्ट भाग आ जाता है हाँ या ना वाले उत्तर आ जाते हैं यहाँ पर। तो इसी के उत्तर देने हैं जो जो आपने लेसन में यहाँ पर पढ़ा है। जैसे प्रचंड वस्मना पीड़िता बाला श्याम काले एक एकम कृत्वा गृह अभ्यंतरम गतः। तो शाम काल में क्या में आए थे, तो शाम काल में तो दोपहर में आए थे, तो क्या है, गलत हो जाएगा, बिजली नहीं थी इस कारण से आए थे बाहर। मार्गे मित्राणि अवकर भंडारम ये तत्र विक्रम दृष्ट्वा वार्तालापं कुर्वन्ति। तो आपस में वो जो कूड़ा कचरा फैला हुआ था उसे देखकर जब बातचीत कर रहे थे, सही बात है। अस्माभिः पर्यावरण स्वच्छता प्रति प्राय ध्यानम न दीयते। तो ध्यान क्या है, देना चाहिए, तो ये क्या है, यहाँ पर गलत बात है। तो अस्माभिः पर्यावरण स्वच्छता प्रति प्राय ध्यानम न दीयते, तो हमारे द्वारा पर्यावरण पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो सही बात है, ध्यान देना चाहिए। वायु विना क्षणमपि जीवितुम न शक्य थे, वायु के बिना हम एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते, तो ये भी सही बात है। आम और रोजलिन अवक्रम स्थितता प्रक्षणात् अवरोधति बालकान, क्या ऐसे ही था, नहीं था, क्योंकि उसने तो स्वयं ही कचरा फेंका था। एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यमान अनेन वनम सुपुत्रेण कुलमिव दह्यते। तो ये सही बात है, जैसे एक खराब जो लड़का एक पूरे परिवार को नष्ट कर देता है, या एक जो पेड़ है उसमें अगर आग लगी हुई है तो पूरे जंगल को जला सकता है। तो ये क्या है, यहाँ पर सही बात इसमें क्या बताई गई थी। तो एकेन शुष्क वृक्षेण दाह्यमानेन वनम सुपुत्रेण कुलम इव दह्यते। अच्छा पुत्र के समान, कुल को जला देता है, अच्छा नहीं बुरा पुत्र, तो क्या आएगा, ना। नेक्स्ट है बालकः धेनुम कदली फलम भोजन्ति। तो केले लेकर आए थे उस गाय के लिए, तो क्या है, सही बात है। इसके बाद है नदी जले निमज्जिता बाला प्रसन्न भवन्ति। क्या वे खुश थे, तो सही बात है, क्योंकि जब नदी किनारे पर आ गए थे नहाने के लिए तो उस समय वे खुश थे। तो इस प्रकार से ये हाँ या ना में जो आपने इनके उत्तर बताने थे। इसके बाद फिर जो यहाँ पर जो घटनाक्रम जो है आ जाता है, जो भी आपने घटनाक्रम यहाँ पर जो लेसन में पढ़ा उसके अनुसार फिर आपने इन लाइनों को क्या लगाना है। इसके बाद फिर यहाँ पर इसमें कुछ योग्य विस्तार इसके बारे में जो है बताया गया है, तो इसमें तो कुछ नहीं है इतना। तो ये जो आपके लिए महत्वपूर्ण बात यहाँ पर हो सकती है भाषा विस्तार के बारे में। संस्कृत में वाक्य में पहले अपि लगाने से वाक्य प्रश्नवाचक हो जाता है। अपि पर विषा में है, क्या हम भीतर चले, तो अगर शुरू में अपि लगा है मतलब क्वेश्चन है। धातु संयुक्त तुमुन प्रत्यय के अनुस्वार का लोप करके उसके आगे कामा या कामहा जोड़ने से अमुक कार्य करना चाहने वाले या चाहने वाले यह मुहावरेदार प्रयोग होता है। गंतुम कामा, वक्तु कामा, कर्तुम काम है इत्यादि। इस प्रकार के आधार पर नीचे दिए गए वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद यहाँ पर आपने करना है। तो ये गंतुम काम है, जाना चाहते हैं या चाहने वाली, तो उसमें लगते हैं ये। तो ये जो हमारे आज की क्लास और महत्वपूर्ण जो लेसन थे, आपके 2 लेसन और रह जाते हैं, तो उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, ताकि आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर अपना अभ्यास लेसन याद हो जाए। और दोस्तों हमारे साथ अंत में रहने के लिए धन्यवाद।